नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पे बात करेंगे श्रेनिक लिमिटेड के बारे में। आज 20% का अपर सर्किट दिखाया कंपनी ने। 1 रुपये 20 पैसे का ये स्टॉक है और आपको बता दूं कि ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर इसे ब्रेक करेगा तो स्टॉक आराम से आपको 4 से 10 रुपये के लेवल भी दिखा सकता है। 4 से 10 रुपये इसलिए बोला क्योंकि ये इनके अगले टारगेट होने वाले हैं। उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पे देख के। उससे पहले नज़र डालते हैं कंपनी के फंडामेंटल पे। अगर आज की बात करें तो 20% का अपर सर्किट है। पिछले 5 दिनों में 26% के पॉजिटिव रिटर्न है। एक मंथ में 4% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 6 मंथ में 40% के नेगेटिव रिटर्न है। पिछले एक साल की बात करें तो 53% के नेगेटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक किसी टाइम पे 110 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था और वहाँ से लगातार गिरावट हुई और अभी स्टॉक आपको मिलेगा 1 रुपये के अराउंड। फाइनेंशियल्स पे अगर नज़र डालें तो यहाँ पे आपको बता दूं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है 24% अप हुआ था। नेट इनकम 140% अप हुई थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन 132% अप हुआ था। तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, अगर कंपनी के फंडामेंटल पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि 73 करोड़ की मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.24 है। रिटर्न ऑन इक्विटी के नाम पर कंपनी -21 दिखा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक अच्छी चीज़ ये है कि स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो 1 रुपीज़ के अराउंड है और स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा। अब बात करेंगे डेट के, तो कंपनी के ऊपर 190 करोड़ का डेट है, जबकि कंपनी के पास मात्र 50 लाख का ही रिजर्व पड़ा हुआ है। सेल्स ग्रोथ पे कंपनी की नेगेटिव में है, बट प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के पास 90 करोड़ का है। अब ये चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा कि सेल्स नेगेटिव होने के बावजूद कंपनी प्रॉफिट कैसे निकाल रही है। क्योंकि कंपनी काफ़ी जगह से प्रॉफिट निकालती है, फिर वो चाहे रिटर्न ऑन एसेट्स पे निकाले, या फिर कंपनी अपने किसी अदर इनकम से पैसा निकाले, या फिर उसने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से पैसा आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उसे भी डिटेल में जानते हैं। और आपको बता दूं कि डीआई और एफआई ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और जैसा कि आपको बताया कि स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि डिट्टो अपनी 50 डे मूविंग एवरेज के पास है। यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली स्टॉक में तेज़ी काफ़ी ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पर देखिए, कंपनी के बारे में ज़्यादातर तो आपको नेगेटिव भी मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें कंपनी के फेवर में है भी नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की अगर बात करें तो आप क्लियरली एक चीज़ देखिए कि कंपनी की सेल्स लगातार तकरीबन बढ़ती नज़र आ रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। अब बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी की जो सेल्स हैं वो 63 करोड़ है, जो कि पिछले साल 360 करोड़ थी, और उससे पिछले साल 795 करोड़ थी, उससे पिछले साल 836 करोड़ थी। तो आप यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली देखी कि कंपनी की सेल्स लगातार कम हो रही हैं, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया। अब बात करते हैं कंपनी के पास पैसा कहाँ से आया, तो कंपनी के पास अदर इनकम से भी पैसा नहीं आया, सिर्फ 26 लाख ही आया, जबकि पिछले क्वार्टर में अदर इनकम से जो पैसा आया था वो 4.5 करोड़ के अराउंड था। नेट प्रॉफिट कंपनी 14 करोड़ के लॉस में है, जो कि पिछले साल 1 करोड़ का लॉस था, यानी कि कंपनी का लॉस और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पर एसेट्स की बात करें तो 51 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि अब 3058 करोड़ के एसेट हो चुके हैं। नेट कैश फ्लो कंपनी के पास नेगेटिव में है, यानी कि कंपनी के पास कैश भी नहीं आ रहा। सभी चीज़ों को कंसीडर करें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, बट उसके बावजूद हम चलेंगे चार्ट के ऊपर ताकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँ। फिर डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर आ चुके हम चार्ट के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगी। एक डाउन ट्रेंड हमें काफ़ी टाइम से फॉलो करता है चार्ट नज़र आ रहा था। अब जो मेन इनकी सपोर्ट थी वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, वो थी 1 रुपये 40 पैसे 45 पैसे के अराउंड। तो वहाँ से स्टॉक नीचे गया और नीचे यहाँ पर इसने लो बनाया था तकरीबन 85 पैसे का। 85 पैसे से आज यहाँ पर तेज़ी आई और स्टॉक चला गया यहाँ पर 1 रुपये 20 पैसे के पास। तो अगला जो टारगेट होने वाला है वो होगा यहाँ से 1 रुपये 45 पैसे के बाद, जो कि मेन यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यही सपोर्ट का काम कर रहा था पहले। अगर यहाँ पर आप देखिए तो पहले यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, यहाँ सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट लेने के बाद एक ब्रेक आया। ब्रेक आने के बाद स्टॉक ने एक अच्छा लो बनाया। यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो है 1 रुपये 45 पैसे का। उसके बाद अगर बात करें कि 1 रुपये 45 पैसे के टारगेट को भी स्टॉक तोड़ता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2 रुपये 30 पैसे का। तो अगले टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं 2 रुपये 30 पैसे का, जो कि आराम से कंपनी अचीव कर सकती है। इसके बाद जो मेजर टारगेट आएगा वो होगा 3 रुपये 40 पैसे के अराउंड। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि 3 रुपये 40 पैसे तक आप होल्डिंग बना सकते हैं। बीच में आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, अगर आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। और लास्ट जो टारगेट होगा वो होगा 4 रुपये 50 पैसे का। ये 4 रुपये 50 पैसे का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसे ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा स्टॉक के लिए। लेकिन अगर ये इसे ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ से जो तेज़ी आएगी वो आराम से 8 से 9 रुपये तक जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है शेयर को लेकर तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।